हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 17 लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश न्यू टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये जो लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। फर्दर लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी मोशन 17 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज के लेक्चर में मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ वो उन नोट्स में प्रेजेंट होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक द्वारा नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। जिन लोगों को नोट्स डाउनलोड नहीं करने हैं और लाइव नोट्स बनाने हैं जो चल रहा है, तो वो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें मोशन 17 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन लाइन का क्या मतलब है? आप सभी ने इससे पहले मोशन के बारे में पढ़ा, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब है मोशन, मूविंग बॉडी से रिलेटेड टर्म्स। तो इन सबको आपने थ्योरेटिकली पढ़ा, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए, आपको इन शॉर्ट पता चल गया कि मोशन क्या है और उसके अंदर यूज़ होने वाली सारी टर्म्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब अब आपको पता है। अब इसी मोशन को हम ग्राफ्स द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसी मोशन को जो हमने पढ़ा है इसको ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट करेंगे और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी भी मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना, इस चीज़ को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हम जानते हैं कि ग्राफ होता क्या है। अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स, आप सब जने अपनी नोटबुक्स में लिखें, a graph represents relation between two variable quantities in pictorial form. A graph represents relation between two variable quantities in pictorial form. तो एक ग्राफ का काम क्या होता है? एक ग्राफ जो है वो दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के बीच का जो रिलेशन है उसे एक पिक्चर टाइप की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। इसको सबसे बेटर तरीके से जानने के लिए हम दो एग्जांपल्स देते हैं। सबसे पहले रन रेट एक टीम का क्रिकेट मैच में, रन रेट ऑफ अ टीम इन क्रिकेट मैच, रन रेट ऑफ अ टीम, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैच. You can also talk about any other sports. And second, nowadays latest topic we can take coronavirus cases. तो आप सभी को पता है, जिन जिन लोगों ने क्रिकेट देखा है, जो देखते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो देखें कि क्रिकेट जब चल रहा होता है तो उस टीम का जो रन रेट होता है वो एक ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करके बताया होता है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, क्या है उसका चक्कर। और आजकल तो मोस्ट ऑफ यू माइट बी सीइंग दैट हाउ मैनी केसेस आर डेली कमिंग इन योर कंट्री, इन योर सिटी, एनीवेयर। तो उसके लिए भी आप साइट्स पे देखते होगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि वहाँ पे ग्राफ्स जो हैं वो बने हुए हैं। हर जगह ग्राफ जो हैं वो बने हुए हैं। कोई भी साइट आप ले लो किसी भी कंट्री की, तो वो दिखाएगा कि किस तरीके से जो है केसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, डेथ रेट क्या है, एक्टिव केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, टेस्ट कितने हो रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स ये हम ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उन साइट्स पे भी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि ग्राफ जो है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते
हैं। तो मैंने बताया कि ग्राफ जो हैं वो एक रिलेशन निकालते हैं दो क्वांटिटीज़ के बीच में और उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वैसे ही कोरोना वायरस के केसेस में होता है, कितने केस आए कितने दिन में। तो दो क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई, दिन, या यू कैन टेक कितने टाइम में 24 आवर्स एंड नंबर ऑफ केसेस, ये दो क्वांटिटीज़ हो गई। इनको रिलेट करके ग्राफ ने बता दिया केसेस इतना जी ऐसे इंक्रीज़ हुआ है। आप देखोगे आपके सामने पिक्चर्स डिस्प्ले हो रही होंगी, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो ग्राफ है आपको रिलेशन दे देता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में पिक्टोरियल फॉर्म में। तो जो इन्फॉर्मेशन है ग्राफ्स से देखने में बहुत ही ईजी लगती हैं, यू कैन ईजीली परसीव इन्फॉर्मेशन। ये ग्राफ का सबसे पहला जो है बेनिफिट पॉइंट है कि जो आप इन्फॉर्मेशन है ग्राफ को देख के ईजीली जो है वो परसीव कर सकते हो, ईजिली पता लगा सकते हो। परसीव का मतलब ईजिली पता लगा सकते हो कि एक्चुअली वो बताना क्या चाह रहा है ग्राफ्स को देख के। सो सिमिलरली टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ग्राफ्स की मदद ले सकते हैं, और वो ग्राफ्स होंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो टाइप के ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा, और सेकंड होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस और टाइम जैसी दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्राफ, उसका नाम होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सिमिलरली वेलोसिटी और टाइम जैसी दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, और आपको उसको फर्दर जहां कहीं भी ग्राफ्स आएंगे उसमें यूटिलाइज करना है। सो मेक श्योर कि आप वो जो पॉइंट्स हैं इस लेक्चर में ना मिस करो, और वो पॉइंट्स मैं अब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज़। अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज़। अब इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या है फर्स्ट पॉइंट। एक ग्राफ जो है वो हमेशा दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के बीच में बताया जाता है। मैथ्स में आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, बदलती रहती है। तो ग्राफ हमेशा ऐसी क्वांटिटीज़ के बीच में ही बनाया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने ग्राफ को 50 kgs और 60 रुपीज़ के बीच में प्लॉट कर दिया, तो ये तो कांस्टेंट्स हैं, 50 kg 60 रुपीज़, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। बट मैं ग्राफ को डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो है प्लॉट कर सकता हूँ। टाइम है, वेरिएबल है, वेरी करता रहता है, कभी कुछ टाइम हुआ है कभी कुछ टाइम हुआ है। डिस्टेंस है, वेरिएबल है, कभी आपने इतना डिस्टेंस कवर किया तो कभी आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, कभी फिक्स्ड नहीं रहता। ऐसी क्वांटिटीज़ जो कभी फिक्स्ड नहीं रहती उन्हें कहते हैं वेरिएबल, जिनका कोई भी वैल्यू हो सकती है, कभी कभी बदलती रहती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज़, और एक ग्राफ जो है वो हमेशा इन्हीं क्वांटिटीज़ के बीच में बनाया जाता है। सिमिलरली कोरोना वायरस केसेस का एग्जांपल देख लो। कोरोना वायरस केसेस जो हैं वो अब कौन सा फिक्स्ड रह रहे हैं, कभी इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कभी आपके एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, कभी डेथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए उसके बीच का ग्राफ बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल है। रन्स जो हैं वो वेरिएबल हैं। टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे रन्स भी चेंज हो रहे हैं किसी टीम के। कौन सा वही उतने के उतने रन्स रह रहे हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होगी ना। उतने के उतने रन रहेंगे तो वो कांस्टेंट। रन्स जो हैं वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, दिस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रेट ऑफ रन, कि किस जो है रेट से जो रन है वो चेंज हो रहा है, वो उसे कहते हैं हम रन रेट किसी टीम का क्रिकेट मैच में। तो ग्राफ इज़ ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप मतलब पॉइंट, सॉरी ये मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं करना। द क्वांटिटी दैट इज़ वेरिड एट आवर चॉइस, दैट इज़ वेरीड एट आवर चॉइस। अपनी मर्जी से जो क्वांटिटी वेरी कराई जाती है एट आवर चॉइस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा पॉइंट भी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर है। द अदर क्वांटिटी which varies as a result of this change
which varies as a result of this change is called as, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और द विच वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो टाइप की क्वांटिटीज़ हमने बात की थी कि उनके बीच में ग्राफ बनाया जाता है। ये दोनों क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो पहली क्वांटिटी जो अपनी मर्जी से वेरी करती है, दैट वेरीज एट आवर चॉइस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस क्वांटिटी को हम अपनी मर्जी से वेरी कराएंगे, वो इंडिपेंडेंट है। तो वो होता है यूजुअली जो हम इस ग्राफ में बनाने में लेंगे डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम, वो होगा टाइम। टाइम जो है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से जो है टाइम को वेरी कराएंगे, टाइम बदलवाएंगे। ऑब्वियसली टाइम जो है वो किसी की मर्ज़ी से नहीं होगा, बट आपको ग्राफ में समझ में आएगा कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं टाइम के वेरी की। टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम किसी को भी मतलब किसी के रोकने से रुकता नहीं, किसी के स्पीड बढ़ाने से टाइम फास्ट नहीं बढ़ता। तो टाइम जो है वो हमारी मतलब मर्ज़ी से हम वेरी कराएंगे कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का। वैसे तो वो इंडिपेंडेंट है, चलता जा रहा है। वेरी इन द सेंस कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का ही लेना है सिर्फ, और कोई टाइम नहीं लेना, सिर्फ इस टाइम के बीच का ही टाइम लेना है। और सेकेंड क्वान्टिटी है जो पहली वाली क्वान्टिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ता जा रहा है और स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस भी आपका कवर कुछ होता जा रहा है। आप चल रहे हैं फॉर एग्जांपल अब यहाँ से लेके अपने स्कूल तक, तो आपने टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो चलता जाएगा। बट अगर आप रुक जाते हैं तो आपका डिस्टेंस कवर होना रुक जाता है। तो आपको पता चला कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम नहीं रुकेगा आपके रुकने से, बट डिस्टेंस जो है वो रुक जाएगा। डिस्टेंस कवर होना है वो रुक जाएगा, इसलिए डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसने तो चलना है तो वो चलते ही जाएगा। सो टाइम विल बी आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन फर्दर लेक्चर्स, एंड डिस्टेंस और वेलोसिटी जो होगी वो होगी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। So in distance time graph we would be taking time as independent variable and distance as independent variable। ये थी कुछ important बातें। अब हम देखेंगे कि हमें ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है, how we are supposed to plot a graph। Make sure कि जो ऊपर वाली बातें हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, वो ग्राफ को प्लॉट करते वक्त आप याद रखें। सो वील बी स्टडिंग प्लॉटिंग ऑफ अ ग्राफ। देखो ग्राफ प्लॉट करते वक्त आप सभी को पता है कि ग्राफ को हम ग्राफ शीट पे बनाते हैं, बट यूजुअली हम ऐसे भी ग्राफ को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? ग्राफ में आपकी क्लास में सिर्फ जो आपकी क्लास में है मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, आपकी क्लास से हायर कुछ नहीं बनाऊँगा। 2 टाइप्स की लाइंस जो हैं वो आपको दिखेंगी, वो भी ऐसी होंगी लाइंस। लाइंस जो है वो चलती जाती हैं ना, लाइंस कभी रुकती थोड़ा ना, रुकते तो रे रुकती है। लाइन सेगमेंट जो है वो एंड रुका होता है एक जगह से या 2 जगह से, लाइन तो है वो चलती जाती है। तो सिमिलरली इसको कभी भी ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे इसको कि ये जो लाइन है ये ऊपर से भी चलती जा रही है और नीचे से भी चलती जा रही है। सिमिलरली ये राइट से भी चलती जा रही है और ये लेफ़्ट से भी चलती जा रही है। यूजुअली ऐसे होता है, बट हाँ ताकि हमारा पेज ज़्यादा वेस्ट ना हो या फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, जब हमें इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ ये वाला पार्ट भी बना सकते हैं। एक बारी फिर से रिपीट करूँ तो ये जो लाइंस हैं ये कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती हैं, रुक नहीं रही हैं। लाइन जो है वो कभी रुकती नहीं है। लाइन सेगमेंट जो है उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, रे जो है उसका एक एंड पॉइंट होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ग्राफ जो है वो इन 2 लाइंस का बना होता है। बट अगर हमें इस पार्ट की और इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे अकेला ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा सेकंड, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम अभी इस क्लास में एक्स एक्सिस मान के चलेंगे, वरना आप एक्स एक्सिस वैसे तो किसी को भी ले सकते हो, बट इस क्लास के लिए ही हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो इस वाले को एक्स एक्सिस लेंगे तो ये एक्स डैश एक्सिस होगा,
वैसे तो उसका पूरा नाम एक्स एक्सिस ही है, बट अगर ये वाला पॉइंट एक्स है तो ये एक्स डैश होगा, और ये वाला पॉइंट वाई है तो ये वाई डैश होगा। ये होता है आपका वाई एक्सिस। दिस वर्टिकल लाइन जो है ये है आपकी वाई एक्सिस, एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपका एक्स एक्सिस। अब इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये होता है ओ से डिनोट, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, ओ से डिनोट किया जाता है, और इसे कुछ लोग ज़ीरो पॉइंट भी कहते हैं। वैसे होता है ये ओरिजिन। वो आपको पता चलेगा कहाँ काम आएगा, ओरिजिन। जो भी कुछ हमने स्टार्ट करना है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इन शॉर्ट। और ये है इन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको हम कहेंगे ओरिजिन। यूजुअली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है। फिर से मैंने गलती कर दी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे शो किया जाता है यूजुअली, बट आपकी मर्ज़ी है। तो हम क्लास 9th में ऐसे ही शो करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे शो करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे 9th में, बट आपकी मर्ज़ी है, आप बाद में मतलब कैसे भी करो। वो इट्स यूजुअली, नॉट एवरी टाइम, नॉट कंपल्सरी, यूजुअली। और हाँ, इस क्लास में तो आपको ये यूजुअली मानना ही पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लो, तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टाइम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बस यही चीज़ें जो है आपको याद रखनी है प्लॉटिंग अ ग्राफ में, हेंस आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आगे गिवन इन्फॉर्मेशन पे। बट ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने मतलब ग्राफ प्लॉट करनी है। एक्स एक्सिस ये, तो ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे। तो यही होती है हमारे इस लेक्चर में, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की इंट्रोडक्शन समाप्त। इसमें हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ग्राफ किन दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है, एग्जांपल्स देखे, कौन से टाइप के ग्राफ्स हम पढ़ने वाले हैं वो हमने सीखा, और कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं वो हमने सीखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, समझ में आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, कमेंट करें, मैं आपके उस डाउट को ज़रूर सॉल्व करने वाला हूँ। और एक बारी फिर से आपको याद दिला दूँ तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।